बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तकरीबन 8:30 बजे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। आज मैं बहुत मुश्किल से तकरीबन 9:05 पर दफ्तर पहुँची। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कुछ स्पेस दीजिए दूसरों को भी, उनकी ज़िंदगी में भी, रोड पे भी, अदरवाइज़ एक्सीडेंट हो जाएंगे जी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके टाइम पे निकलेंगे, जो कि आज से मैंने भी प्लान किया है, तो लेट भी नहीं पहुंचेंगे और किसी हादसे से भी बचेंगे। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे और इसके बाद 11 बजे हमारे मेहमान और इसके साथ साथ दीगर सेगमेंट भी शामिल करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्मॉग तदारुक केस की समाअत कल हुई। नॉर्मली ये फ्राइडे को होती है, लेकिन खैर अच्छा जी, मुझे स्मॉग हर रोज़ इसलिए पूछती हूँ है कि नहीं है, क्योंकि हम तो बड़ा माहौल रिलैक्स कर बैठे हैं। नो मास्क, जो थोड़ी सी स्कूल्स बंद करने से ट्रैफिक में थोड़ी बेहतरी हुई थी, अब शदीद ट्रैफिक की आज सुबह में आई हूँ तो पूरे फिरोजपुर रोड पे। इसके बाद जी रेस्टोरेंट्स वगैरह की टाइमिंग भी, वैसे तो हाई कोर्ट है 8 बजे, लेकिन 10 बजे तक कल की टाइमिंग जो थी मुकर्रर कर दी गई थी। वो कहा 10 बजे ज़्यादा, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे तक भी तो पुलिस थोड़े बहुत पैसे लेती है और बस फिर आपको कहती चलें जी। आमिर रज़ा खान साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि आपने अच्छी बात की कि स्मोग एक दफ़ा फिर वापस आई है। आज लाहौर दूसरे नंबर पे है, कल पहले नंबर पे था। और ये जो हम कह रहे थे कि स्मोक चली गई, मैंने उस दिन भी कहा था जब मैं लास्ट टाइम बात हो रही थी, तो मैंने कहा था ये सारा साल रहती है, आपको विजिबल तब होती है जब सर्दी आती है। बिल्कुल। सर्दी आती है तो फोग इसके साथ शामिल हो जाती है, लेकिन ये धुआं, ये गर्दो गुबार, ये आप जून में होएं, मई में होएं, ये आपको उस वक्त विजिबल होता है जब ज़रा ठंड होती है तो आपको नज़र आना शुरू होता है। हाँ, एक मौसम ऐसा है अब बरसात का जिसमें ये नहीं होती है, क्योंकि बारिश हो रही होती है, मुसलसल नमी हो जाती है, बारिश हो रही होती है मुसलसल, तो आपकी हवा जो है साफ़ होती रहती है, फ़िल्टर होती रहती है। अल्लाह का एक सिस्टम है। लेकिन उसके बाद हमने जो अपना लाइफस्टाइल बना लिया है, और जिस तरह से आप अभी बात कर रही थी कि पुलिस वाले पैसे लेकर खुलवा देते हैं दुकानें, चलें वो तो एक तरफ रहा, लेकिन कल शाहिद करीम ने, अब किसी जगह ठीक भी होगा, किसी जगह गलत होगा, मैं सबको ना गलत कहता हूँ ना सबको ठीक कह सकता हूँ। कल जस्टिस शाहिद करीम जो कि मोहसन हैं इस पूरे लाहौर के, पूरे पंजाब के, मैं उनको मोहसन कहता हूँ। मैंने एक जगह लिखा था कि अल्लाह करीम के बाद शाहिद करीम से हमें तवक्कुआत हैं कि वो इस कौम को जो है वो कुछ सिखा जाएं, तो सिखा दें, मत अदरवाइज हमें नहीं पता। लेकिन कोशिश काफ़ी देर से कर रहे हैं, कोशिश वो लगे रहेंगे। कुछ नहीं हुआ। आपने कहा जुम्मे की जुम्मे होती थी, अब उन्होंने मंडे को भी की, ट्यूसडे भी, क्योंकि अब उन्होंने रेगुलर करना शुरू कर दी। जो बात वो कह रहे हैं, हम पिछले 20 साल से ये बात कह रहे हैं कि खुदारा मार्केटों का टाइम कर दें, खुदारा मार्केटों का टाइम कर दें। ये 2-2:30 बजे तक ये ताजर माफिया, ये मेरे जैसे मोटे मोटे ताजर माफिया जितने भी हैं, मैं भी मोटा ही हूँ, क्या हो गया, ताजर नहीं, मैं ताजर नहीं, मैं ताजर नहीं हूँ। ये 2 बजे दुकानें खोलते हैं, आराम से 12 बजे घर के सो के उठते हैं, 2 बजे दुकानें खोलते हैं, 3 बजे, फिर ये रात तक बैठे रहते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये बांग्लादेश में नहीं है, ये इंडिया में नहीं है। मैं इंडिया में बहुत दफ़ा गया हूँ, इंडिया में तो होगा, क्योंकि ये एक ही, मैं कह रहा हूँ मैं 17 दफ़ा गया हूँ इंडिया। आमिर भाई नहीं है, छोड़ दें, आप अपने मजहब को, आप नेचर को ही अगर फॉलो करना शुरू करेंगे ना, ने यही कहा कि आप अपने मजहब को फॉलो कर लें और नेचर को फॉलो कर लें। मतलब आपकी शरीयत कोड ये तो कह रही है वीपीएन गैर वो है इस्लामी, तो ये जो मगरब के बाद कारोबार है ये गैर इस्लामी नहीं है। देखिए ना, अब मुझे ये बताएं, ये भी गैर इस्लामी है, क्योंकि इस्लाम ने आपको सेहतमंद रहने के तरीके बताए। मैं आपको बताऊं, हम अपने बचपन से ना, मैं अपनी दादी से सुनती आ रही हूँ कि सुबह के टाइम सोना नहुसत है, घर से रिज़्क़ खत्म होता है। ऑनेस्टली मेरी दादी सुबह के टाइम सारे दरवाजे खोल देती थी। हाँ, और शाम के वक्त आप अपने काम को बंद करें। और मैं लाहौर में ऐसी दुकानों को जानता हूँ जो मगरब के वक्त पे बंद होती हैं, और माशाल्लाह आप सबसे ज़्यादा बेहतर कारोबार कर रहे हो, क्योंकि वो सुबह खोलते अर्ली इन द मॉर्निंग है। जिस वक्त आपने राजमिस्त्री ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त जो दुकान खुली होती है, सौदा उसी से लेते हैं। सही बात। और अगर आप एक ट्रेंड बना लें, जैसे यूरोप अमेरिका में है, इंडिया में अभी तो इंडिया में भी है, अब तो इंडिया में भी है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। हाँ, सारे तरक्की याफ्ता मुल्क है, मैं तो इंडिया को भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करता हूँ, चीन को भी शामिल है, बरतानिया है, अमेरिका है, हर जगह पे असल बताएंगे कैसे ऐसे ही हर जगह पे यही सूरत हाल है कि सुबह जो है वो अर्ली कारोबार शुरू होता है और मगरिब के वक्त जो है वो हर चीज़ बंद हो जाती है। ये हमारी बदकिस्मती है। होता ये है कि जब भी गवर्नमेंट ने
एक टाइम फिक्स करने की कोशिश की है, तो जो हमारी ताजर बिरादरी है वो ऐसे ब्लैकमेल करती है हुकूमत को कि हुकूमत जो है वो उनके आगे घुटने टेक देती है। हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए। हुकूमत अब जैसे ये हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया ना, तो अब हुकूमत को चाहिए कि इस पर पाबंदी करवाए, ताकि देखें इससे एक सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो रूटीन में लाइफ आना शुरू हो। हमें भी पता हो कि भाई इतने बजे मार्केटें बंद हो जानी हैं, जो मार्केटों में रश होता है और जो सूरत हाल होती है वो ख़त्म हो। सबसे मेन चीज़ ये है। और दूसरी फिर वही बात आ जाती है कि सुबह सुबह उठें, अल्लाह का नाम लें और अपना कारोबार शुरू करें। फिर ही अब हम लोग भी तो दफ्तर अपने टाइम पे आते हैं ना, सुबह सुबह आते हैं, अपना काम करते हैं, तो क्या ताजरों को इस चीज़ पे पाबंद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत को मजबूत होना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, हुकूमत को देखें, सिचुएशन में देखा कौन मान रहा था ना, नहीं मानते, लेकिन हुकूमत को मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके इस फैसले का कोई फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वरना फिर यही होगा कि ताजर जो है वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेंगे और गवर्नमेंट फिर जो है वो उनके मुतालबात हमेशा जैसे होता आया है हमेशा। नहीं, मेरा ख्याल बताएं 8 बजे कहा दुकानें बंद, तो दुकानें बंद नहीं हुई। मैंने आप खुद देखा करीम हुई आमिर भाई, लेकिन ताजरों ने मार्केट जोहर टाउन बंद थी, शालमी बंद था, आपका हार रोड बंद था 8 बजे। सैटरडे क्रीम ब्लॉक के विजिट किया, यकीन माने रश ऐसे था कि जैसे बस 8 बजे, क्योंकि नहीं दोपहर के टाइम में, हाँ, दोपहर में तो लोगों को पता था मार्केट बंद हो जानी है, तो कारोबार हो गया ना। यही बात है ना, यही चीज है, यही तो हम रोते हैं कि और ये सारी दुनिया में ये है, सारी दुनिया क्या पागल है, और यहाँ हम बहुत अक्लमंद है, या हमारा ताजर बहुत ज्यादा तरक्की कर गया और बहुत अरबों खरबों रुपए डॉलर ला के दे रहा है। जिनके ताजर ये ला के दे रहे हैं वो मगरब के वक्त काम बंद कर रहे हैं। मगरब का वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरूब आफ्ताब उन्होंने टाइम रखा हुआ है। हाँ, जिन मुल्कों में सूरज 10 बजे रात को डूबता है ना, वहाँ भी दुकानें 5 बजे बंद होती है। बैठा है, इसमें कोई शक नहीं है। बसों का बंदोबस्त ना करने वाले स्कूल सील कर दे। सब अफसरान ने स्मॉक तदारुक के लिए काम किया है। हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का भी इजहार उन्होंने किया है, लेकिन सबको अपना रोल जो है वो इसमें प्ले करना पड़ेगा। बसों को, स्कूल बसेस, मेरा नहीं ख्याल हमारे यहाँ पे स्कूल का जो सिस्टम है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैंने अपने बच्चे को 15 किलोमीटर दूर के स्कूल में डाला हुआ है। मुझे बताएं, एक बात बताएं, और अगर मैं उसको बस पे भेजूँ तो मैं सुबह उसको फजर की नमाज के बाद फौरी तौर पे बस पे बिठाऊँ, तभी सारे बच्चे इकट्ठे होंगे ना, वन बाय वन, और वो इकट्ठे होते फिर बसें, हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ की बसें हैं, अल-अमान अल-हफीज़, उनके, आप पंजाब यूनिवर्सिटी क्योंकि मेरे रास्ते में आता है, उनकी जो बसें हैं जो धुआं वो छोड़ती हैं, मेरा हाल है कारपोरेशन के ट्रकों के बाद अगर किसी का, LWMC के ट्रकों के बाद किसी का नंबर है तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बस का है। ना उनको MOT है, ना उनको चेक किया जाता है, ना उनके इंजन चेक हैं। तो मुझे ये बताएं, ये जो स्कूल बसें चलाएंगे और कौन से स्कूल चलाएंगे जिनके पास कोठी स्कूल है, किराए की जगह पे कोठी स्कूल है। सही कह रहे हैं, वो कहाँ से बस, और मैक्सिमम लाहौर में यही है। जितनी बड़ी बसें होती हैं उतने बड़े तो स्कूल है उनके पास। वो स्कूल में स्कूल बस समनाबाद, गुलशन रावी, शादबाग, जगह कहीं भी चले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये कोई विजिबल है। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलानी चाहिए। आपकी मेट्रो बड़ी होती है, आ रही है दिसंबर में बसें इलेक्ट्रिक, आपकी ऑरेंज ट्रेन बड़ी होती है आपकी, लेकिन वो फिर हर रूट पे चलाए ना। हाँ, ये चला दें। देखिए रूट अगर आप स्कूल बढ़ाने पड़ेंगे तो स्कूल तो किराए की मकानों में। पहली बात तो यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछा जाए, उसने 1 से 5वीं जमात तक के लिए एक स्कूल की इजाज़तनामा दिया, क्या उसने देखा कि इनके पास ग्राउंड है? नहीं आमिर भाई, क्या इनके पास लैब है? क्या इनके पास चीजें, कंप्यूटर है? 10 मरले के घर में स्कूल, 5 मरले के घर में, मैं आपको 3 मरले के घर में भी स्कूल दिखा सकता हूँ। मेरे साथ चलें, आए पीको रोड पे, मैं लेके जाता हूँ आपको अवान टाउन के अंदर, मैं आपको 3 मरले के घर में स्कूल दिखाता हूँ। ये कैसी बात है? इसके खिलाफ आप 5 मरले किसने एक्शन लेना? देखिए, जस्टिस शाहिद करीम साहब से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये महकमा एजुकेशन को भी बुला लें और उससे पूछें कि आपने 3 मरले के घर में कैसे स्कूल की इजाज़त दी हुई है, मुझे ये बता दें। और इसी चीज़ में आमिर भाई मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखें, स्कूल खोल दिए गवर्नमेंट ने, सारा कुछ कर दिया, स्कूलों का और ऑफिस का टाइम सेम करके आपने ट्रैफिक का वो बुरा हाल किया है कि इस टाइम पोल्यूशन, आप अभी बात कर रही थी जब प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं है कि जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। तो कम अज़ कम आमिर भाई ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूलों का टाइम में और ऑफिस के टाइम में को थोड़ा सा फर्क लाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर ये डिफरेंस ना हो तो स्मॉग जो है वो ऑब्वियसली, और कल से फिर जो है वो हमने देखा कि कल से फिर स्मॉग का एक जो है वो लेयर आनी शुरू हो गई है, तो ये फिर बढ़ जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर स्कूल बंद करेंगे। ऐसे ही
तो अब हमें कुछ डिफरेंट वेज लेने की जरूरत है आमिर भाई। देखिए अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। हम तो बदल लेंगे, बाकी बड़ी सतह पर जो मैय्यज लेने हैं वो तो हुकूमत ने लेने। ये जो धमकियां हैं ना ताजरों की, ये इससे निकलना पड़ेगा आपको। ये जो धमकियां हैं हुकूमत के लिए ब्लैकमेल ना हो, प्रेशर ग्रुप्स की, हुकूमत के लिए कोई मशवरा, ये रेस्टोरेंट्स की, हुकूमत के लिए यही मशवरा है कि स्ट्रिक्ट हो जाए। कोर्ट को हम मशवरा तो नहीं दे सकते, हम तजवीज़ दे सकते हैं कि सर उनके मशवरों पे अमल जरूर कीजिए, इस पर फैसला दें। ये आप जो रिमार्क्स देते हैं ना, इसके बजाय आप फैसला दें कि पंजाब में 8 बजे दुकानें बंद होंगी। और आमिर भाई उस फैसले पे फिर पैरा भी दिया जाए ना। नहीं, फैसला अगर कर दिया, एक दफा फैसला आ गया तो फिर पाबंदी आप समझे हो गई भाई, फिर ये नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अब काम तो वैसे ही ऑनलाइन पे चले गए, ऐसे ही है और चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। नए हाँ, थोड़े टाइम पीरियड के लिए अगर आप ये कर भी लेंगे तो उसका लेकिन आप 8 बजे का करें, कम से कम आप थोक की जितनी दुकानें हैं, फिर कह रहा हूँ होलसेल वाली जो हैं, उनका टाइम आप 7 बजे 8 बजे करें, और जो आपकी परचून है उनको 10 बजे कर दें। मैं ये नहीं कहता कि 8 बजे करें, उनका 10 बजे करें। शादी हाल भी 10 बजे बंद। ये सब आप कारोबार से बंद हो जाते होते हैं, नॉर्मली हो जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट करा लेती है ना, करवा लेती है। इसके बाद आपके आगे रेस्टोरेंट्स और वो, उनके लिए आप 11 बजे का टाइम रख दें, 1 घंटा मजीद उनको बढ़ा दें, थोड़ी सी सख्ती लेकिन आप कुछ तो एक पैरामीटर बनाएं। ये तो नहीं है कि जो रात बैठा है कोले जला के सारी रात वो कोले जिसकी जहाँ जो मर्जी है ना वो कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे ना पैसों से ये काम चल रहे हैं, इसमें तो नहीं, पैसों से भी चलता है, लेकिन इजाजत भी है, थोड़ी हठधर्मी से भी चल रहा है, इजाजत भी है, हठधर्मी भी है। अब तजावजाती को अगर हम रोज डिस्कस करते हैं, वो उठा के लेके जाते नहीं है, तस्वीर बनाते हैं और वही रख देते हैं दोबारा, ऐसे ही है। वही हमला जो वो होता है अपना हिस्सा ले लेते हैं, अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो सिर्फ हाई कोर्ट के अहकाम पे अमल करा दे और कुछ थोड़ी सी विल अपनी अगर शो कर देंगे तो बहुत हद तक सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अलबत्ता स्मॉग वापस आ चुकी है, मजीद भी आएगी। अगर कुछ अभी आप कुछ लॉन्ग टर्म तो कर लेंगे, उसके साथ ही आएंगे, लेकिन फौरी तौर पर कुछ इकदाम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो दोबारा स्कूल बंदिश, वो दोबारा आपको टाइमिंग महदूद करनी पड़ेगी, बारिश हो जाएगी तो फिर हालात में मजीद बेहतरी आएगी। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के एमएस साहिबान को ये अहकाम जारी किए गए हैं। मैं कल की सीएम साहिबा की खबर को भी बड़ा अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि निगरान सेटअप के बाद थोड़ा सा सीएम साहिबा ने वो एग्रेसिव रवैया शो किया अस्पतालों को लेकर। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एमएस उनको कहा गया, सॉरी एमएस नहीं, डॉक्टर टीपू सुल्तान को उन्होंने कहा कि कारकर्दगी बेहतर करें। फिर उसके बाद सैयद मिठा हॉस्पिटल को उन्होंने कहा, इजहार नाराजगी की। अब आगे हैं जी डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के एमएस साहिबान को ये अहकाम दिए हैं कि डायलिसिस के मरीजों की हर 3 माह बाद स्क्रीनिंग लाजमी की जाए। आई विश कि इस पर अमल भी हो जाए। हसन अली साहब, देखें इसमें ना ये जो सारा कुछ हुआ है, ये गुज़िश्ता रोज़ दिनों जो एक ख़बर हमने सुनी कि मुल्तान में आमिर भाई रोही कवर भी किया इन्होंने कि वहाँ पे HIV के जो डायलिसिस के पेशेंट थे, वो कोई एक पेशेंट आया और उसकी वजह से तकरीबन 25 से 30 आमिर भाई पेशेंट में हो, 19 भी हों, तो HIV की वजह से कोई मुतासर हो, तो पहले इतनी बड़ी तकलीफ, पहले ही डायलिसिस जो है वो बहुत तकलीफ थे अमल है, अल्लाह सबको इससे बचाए। और इसमें सबसे मेन चीज़ देखें, जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है तो ब्लड जो है वो पहले क्रॉस मैच किया जाता है, तो उससे पहले ये अब क्यों ख्याल आया, पहले क्यों नहीं था? अब हर 3 माह के बाद जो ये कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग होगी, तो यही सिलसिला अगर पहले हो जाता तो कम से कम ये जो वाक़या पेश आया है ये तो वाक़या पेश ना आता ना। और इसमें फिर वही बात आ जाती है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब बहुत एक्टिव हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हॉस्पिटल्स की हालत को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे इन्फेक्शन कंट्रोल भी कोई चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं ये किसकी वजह से होते हैं, इसके भी जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो सकें। हमारे यहाँ ये होता है कि खबर आ जाती है कि जी उसको सस्पेंड कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या क्या एक्सपीरियंस देखा कि खुद सीएम साहब जाके बेडशीट्स देख रहे हैं, AC के आगे हाथ रख के देख रहे हैं चल रहे हैं या नहीं चल रहा, इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं, अद्वियात को देख रहे हैं। ये सब होगा तभी मेरे ख्याल से ना सिर्फ डायलिसिस बल्कि तमाम पेशेंट को कुछ सहूलियात मिल सकेंगी। सही कह रही हैं, वो तो खैर वो निगरान वज़ीर आला थे, वो तो वॉशरूम तक चलेगी, वो तो वॉशरूम को छोड़ दें, वो टाइल लगाना था मिस्त्री, वहाँ बैठ के उन्होंने टाइल को ठोक कर देखा कि इसकी नीचे भराई ठीक हुई है कि नहीं,
ये भी हमने देखा, वो और चीज़ है। ये और है कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए और 3 माह के बाद तो ये भी नहीं है, चलें, बस बिल है। 3 माह के वो बाद भी सीएम थे, यहाँ पे भी ये भी CM ख्वाजा इमरान नज़ीर भी अच्छा काम करें कि 3 माह के बाद जो स्क्रीनिंग है ये अगर हो जाए वहाँ की जहाँ डायलिसिस सेंटर बने हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने तो डायलिसिस कार्ड भी कर, यार ये कार्ड वाली हुकूमत है प्लास्टिक की जी। अच्छा चलें, शुक्र है आमिर भाई ने माना। मैंने क्या कहा, तस्वीर भी मैंने है क्या तस्वीर भी है कार्ड पे, मैंने तस्वीर प्लास्टिक भी सीएम साहिबा की। प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं कहा ना, प्लास्टिक कार्ड ही कार्ड कहा। है, तो वो मैं तुम्हारे आराम से एक बात आमिर भाई करता वो हूँ। प्लास्टिक से ही अच्छा। रिलेट हो गया ना। हाँ वो इसीलिए मैंने कहा प्लास्टिक की गवर्नमेंट है शायद। तो ये जो है ये मामला ज़रूर तमाम, ना सिर्फ ये डायलिसिस सेंटर्स का होना चाहिए, देखें बर्न सेंटर्स जितने हैं आपके पास, जितने भी हैं पंजाब में, जिन्ना फिर उसके हॉस्पिटल बाद का आपके state of the art। जब आपके आपके ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो ये स्क्रीनिंग मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ की, स्क्रीनिंग हर जितनी जगह होनी आपकी चाहिए। एमरजेंसीज हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट आपके डिफरेंट नवीयत के सारे पेशेंट्स वहीं पे आते हैं, शुरू में तो आपने वहीं जाना है ना जी। उसकी स्क्रीनिंग ये हर 3 माह के बाद, मैं ये समझता हूँ कि तमाम हॉस्पिटल्स की स्क्रीनिंग जो है इसको लाजमी करार दे देना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। कल ये मीटिंग अगर की है और मीटिंग पर अमल दरामद होता है, मैं समझता हूँ कि हम हज़ारों लोगों को मज़ीद बीमार होने से बचा सकते हैं। HIV एक ऐसा मर्ज़ है, आपने कहा ना रोही टीवी इसको कवर करता है, तो बाकी टीवीज़ ने भी, चैनल्स ने भी इसको ठीक कवर किया, इसीलिए वो आवाज़ बन गया। आवाज़ बन गई। ये एक से दूसरे इंसान तक जो है वो जा सकता है और convert तेज़ी से। असल मसला ये चीज़, जो 19 लोग थे ये अपने घरों में गए वापस, अब वहाँ तो नहीं है, अब स्क्रीनिंग वहाँ हो रही है। वैसे गवर्नमेंट ने वहाँ भी शुरू कर दी है, लेकिन जिसकी नेग्लिजेंसी है उसको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं, कार MS नहीं। साहिबान को सिर्फ अहकामात तक ना रहे, फॉलो अप भी लें, जाके सरप्राइज पहली विजिट भी बात तो करें। ये है कि अगर आप MS सरप्राइज नहीं, ये विजिट तो करेंगे ना, तो गवर्नमेंट ये का काम है ना। अस्पतालों में नहीं MS का होते। काम क्या है, MS का काम क्या है, उसने एक लेटर लिखना है कि मेरे फलां डिपार्टमेंट की स्क्रीनिंग हुए इतना अरसा हो गया। आमिर देखो भाई, मैं समझो, ऐसे ही है। एक तरीकाकार भी तो है ना। जी, अब no ये doubt। नहीं हो सकता कि ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है वो रात को सोया उठे और कहे फलां हॉस्पिटल की स्क्रीनिंग, उसको कोई लेटर आएगा ना, MS से आएगा कि मेरे ऑपरेशन थिएटर को इतना अरसा हो गया, इसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, यहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है, ये मेरी एमरजेंसी है, इसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, इसको चेक नहीं किया गया। ये किसने लिखना? MS ने करना क्या होता है? बैठ के ऑफिस वर्क करना होता है। ऑफिस आएंगे तो ऑफिस वर्क होगा। ऑफिस आते हैं और MS work चाहे करते हैं। 9-10 बजे जाके देखे किस हॉस्पिटल का MS आया। आमिर भाई मेरे ख्याल से 3 हॉस्पिटल विजिट कर लें शायद मुझे नहीं पता, मैं सर्विसेज में एक दफ़ा गया था MS से मिलने के लिए 9 बजे सुबह, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से उतार के गया कब की बात था। बता रहे MS हैं? मौजूद था। एक मिनट कब की बात बता रहे हैं? 1 मिनट हसन अली। 2-2.5 साल पहले की बात है। मुझे रोज तो काम सर्विस हॉस्पिटल में होता है। मुझे लगा शायद कौन निगरान मरीज सेटअप की था? बात मुझे बता रहे हैं, तो तब मैंने बहुत हमारा सारे एक लोगों को साथी टाइम पे दोस्त है, देखा, मेरा क्योंकि साथी। 8 बजे विजिट हो जाता था। मैंने तब जिस टाइम सिर्फ 8 बजे तब मैंने कुछ लोग चिल्ड्रन होते हैं, हॉस्पिटल मैंने के आपसे डॉक्टर पहले से कहा खुद ना, ये सुना कि हम टाइम पे दफ्तर ना जाएं। मैं सारे लोगों को बुरा कह सकता हूँ, ना सारे लोगों को अच्छा कह सकता हूँ, ये मेरा इख्तियार में नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ मैंने चीज़ को बुराई देखी होती है मैं ज़रूर उसको पिन पॉइंट करता हूँ। ये आपने भी नहीं, देखी अच्छी तो आप चीजों को जरूर जरूर करते हैं, अच्छा अप्रिशिएट भी करते करना चाहिए, हम कोई हैं। तनकीद हाँ, नहीं करे। जो लोग अच्छा काम करते लेकिन हैं। इसमें still- फिर वही बात है कि जब तक आपके इधर बैठ के सरप्राइज मैंने आमिर मंदेशा की तारीफ की थी, मैंने कहा ये बहुत अच्छा काम है। बेशक, सरप्राइज बेशक। विजिट्स नहीं होंगे और अहकामात तक अगर रहे, जाके आपने विजिट ना किया, और फिर मंथली रिपोर्ट्स भी अगर आप इन अस्पतालों के लिए, मुझे तो कल दुरे नायाब ने जो चीज़ बताई, मैं उससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई थी कि ऑपरेशन थिएटर तक की वीडियोस जो हैं वो बैठ के मुझसे नकवी साहब लाइव देख रहे होते थे। ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। अगर यहाँ तक काम हो सकता है तो फिर कैसे अस्पतालों के हालात बेहतर नहीं होंगे? बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर हो जाएंगे। हम मिसालें दे सकेंगे। बिल की ज़रूरत है बस। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, शहर लाहौर पुलिस की हम बात करें, 84 अफसरान और एहलकार करप्शन के मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला शिकायत सेल में लाहौर पुलिस की करप्शन की शिकायत में इजाफा होता चला जा रहा है। IG साहब बड़े एक्टिव हैं और मेरे ख्याल से इन मामलात पर उनकी बहुत गहरी नज़र भी होगी। तमाम सहूलियात देने के बावजूद ये जो थाना कल्चर की तब्दीली है, आई थिंक ये भी नामुमकिनात में शामिल है। कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ कि ये नामुमकिनात, जैसे तजावुज़ात का हम जिक्र कर लेते हैं, सो ये भी नामुमकिनात वाली चीज़ें ही लगती हैं। आमिर भाई, खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता, कालब कह गया पुलिस के बारे में, मैं भाई मर जाता, मुझे हार्ट अटैक हो जाता अगर पूरी पुलिस में सिर्फ 84 लोग करप्शन के केसेस में हैं। हाँ, सिर्फ 84 सर जी, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो ये 84 मुकदमात, ये सिर्फ एक वो उसको क्या कहते हैं,
आपको आई वॉश कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में। मुझे अंग्रेज़ी ज़रा कम आती है, तो उर्दू मीडियम स्कूलों का पढ़ा हुआ। तो ये आई वॉश है। मैं सुबह हसन अली से कह रहा था, हसन अली रोज़ाना पुलिस ये देती है कि बकारियों के ख़िलाफ़ इतने मुकदमात दर्ज, इतने बकारी गिरफ्तार। अच्छा, मज़े की बात ये, मैंने उसको एक सवाल मैंने भी किया, हसन अली से किया सुबह को। मैंने कहा हसन अली यार मुझे बता, जो पिछले 1 साल से जिस इशारे से तो गुजर के आता है, वहाँ का बकारी को बदला है? नहीं बदलाना। अच्छा, शुरू में अच्छा, फिर आपको बकारी किसी पे तरस आता है, लेकिन रूटीन में देख देख के आपको वो तरस आना भी खत्म हो जाता है यार। अच्छा, ये क्या? बकारी कहाँ पकड़ेंगे? मतलब मेरे पास तो खारक वाला स्टाफ है, फिर क्रीम ब्लॉक वाला क्रीम स्टाफ ब्लॉक वाले है। मुझे भी वहाँ क्रीम ब्लॉक वाले स्टाफ पे तो एक फैमिली है पूरी। हाँ, दादी भी है, उसकी Yes, माँ भी exactly, है। yes, same. अब उसकी वो मेरी बेगम मुझे बता रही थी कि ये बच्ची खुद मांगती थी माँ के साथ, अब माशाल्लाह ये माँ बन अब गई। कल सर्दियों वाली उनकी ड्रेसिंग देख के कुछ दिनों से शूज, सॉक्स, शॉल, सुबह सुबह आना तक प्रॉपर उनकी तैयारी होती अच्छा, है ये माँ कौन बाप से की। अच्छा ये कौन से बकारी पकड़े जाते हैं और कहाँ पे होते हैं? ये एक वो रूटीन की प्रेस रिलीज है कि पुलिस डिपार्टमेंट जारी करता है, चंद तस्वीरें जारी करता है। आज भी उन्होंने जो चंद तस्वीरें जारी की, अगर आप पता नहीं दिखा सके ना, लेकिन वो बच्चा ऐसे गाड़ी को कर रहा है, वो तस्वीर है, सिर्फ एक बच्चा मांग रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बकारियों के रूप में डाकुओं के सूलतकार हैं, जो शादियों के सीज़न में वाइपर और बोतल पकड़ कर निकलते हैं, आप लोगों की गाड़ियों का जायज़ा लेते हैं वाइपर मारते हुए। आपके खतून ने असल जेवर पहना हुआ है या जेली पहना हुआ है, आपके पर्स कहाँ रखा हुआ है, क्या नहीं है, और ये अगले ही लम्हे जब आप उस इशारे से निकल कर जाते हैं तो आपका पीछा शुरू हो जाता है। पुलिस ने इस पर किया, और बात हो रही थी करप्शन की। सॉरी, मैं फकीरों पे चला गया, इस पर अलग मौजू होना चाहिए बहुत वैसे, बड़ा मसला है वैसे। लेकिन ये करप्शन तो खैर ये तो मजाक की खबर थी 84 वाली, ये तो एक कॉमेडी है। आप कम कह रहे हैं ना, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। ये ना होने के बराबर है। देखें, इसमें से पुलिस में से तो नमक चुनना पड़ेगा आटे में से, आटा खराब, जो कि नामुमकिन है, जो कि नामुमकिन है। और जो मर्जी आप कर लें, टिकटॉक पुलिस है ये, वैसे तो गवर्नमेंट ही टिकटॉक है, बट ये पुलिस भी टिकटॉक ही है। और इसमें ये 84 मुकदमात और उस पर नोटिस, मजाक की बात है, ये जानबूझ के कोई हल्के फुल्के, ये ऐसे ही है। शिकायत सेल पे लोग ये ऐसे ही शिकायत है, करते हैं, ये लोग ऐसे ही है। करते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो सिर्फ 84 लोगों ने शिकायत की? सिर्फ 84 तो नहीं होंगे नहीं, ना। ये पता नहीं किहड़े 84 गरीब है फड़े जाएंगे जी आजकल दे विच जेह्ड़े गए ने शिकायत करन। सही बात। ये ऐसे ही है जैसे तहसीलदार कहे कि मैंने पटवार खानों में जो है वो नेकी के वो बखा दिया, कोई पटवारी जो है करप्ट नहीं है। करप्ट नहीं ऐसे ही है, ये महकमे ही ऐसे हैं। इसमें छोटी मोटी करप्शन तो आप खुद सुबह बयान कर रही थी कि दुकानें खुला देते हैं ये पैसे लेकर, और आप देखें नाके लगाते हैं, नाके लगाकर ये और काम नाकों करते हैं। पे एक और चीज आप है। मुझे एक बात बताएं, डॉल्फिन का क्या काम है नाके लगाना? डॉल्फिन क्या नाके लगाने के लिए बनी? उनकी अथॉरिटी नहीं है ये। आए मैं आपको रोजाना 3 नाके मैं अपने रास्ते में मेरे इलाके में ऐसे जगह पूरी जगह पे चेकिंग कर रहे है। होते हैं वो। जगह जगह पे ये नाके लगा के खड़े होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसमें एक और चीज़ भी है, ये हर एक पाबंद है कि नेम प्लेट होनी चाहिए। ये करते ये हैं कि ये अपनी नेम प्लेट्स उतार देते हैं। नेम प्लेट किसी पे ये जितने नाके होंगे, आप बेशक ठोकर वाला नाका देख लें, आप बाबू साबू वाला नाका देख लें, कहीं भी देख लें, बड़ी अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन है आपने। नहीं, ये वाकई में समटाइम वो नेम प्लेट जो है वो नहीं लगी होगी। जो भी कांस्टेबल है, जो भी सिपाही है, नहीं लगी होती, सिर्फ इस वजह से कि अगला अगर हम किसी को पकड़ते हैं, आइडेंटिटी ना पता लग सके। यार आप जरा ज्यादा मुझसे वेल इन्फॉर्म्ड है। वो हुकूमत ने अब सोचा था कि कमरों के अलावा बाहर पुलिस वालों को भी कैमरे लगाने, पहले तो कमरों में लगते थे कैमरे। वो मैंने पूछा था इरफान से, उन्होंने कहा था ये ऑलरेडी हो भी रहा है। कहाँ? उन्होंने कहा था ये ऑलरेडी मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, वैसे मैंने शायद भी इस एंट्री चीज़ को पॉइंट नहीं वगैरह देखा पर अभी ये तक। नाकों में हो रहा मैंने ये अभी तक ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन ये है कि अगर आप एमपी वालों की बात करें, मिलिट्री पुलिस की, तो उन्होंने ये शुरू कर दिया हुआ। आप कैंट एंटर हो तो उनके यहाँ पे कैमरा लगा होता है ऐसे वो ठीक है? पहले से ही था। वो अच्छा, पहले मुझे से ही एक था। बता दे, कोई करप्शन पुलिस अफसरान की रोकने के लिए कोई आईजी साहब को मशवरा देना चाहेंगे? आईजी साहब मसला फिर वही आ जाता है कि जब तक आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहा हूँ, जब तक आपकी सीएम साहिबा, जब तक आपके वज़रा जो कि कमरों से नहीं निकलना पसंद करते, जब तक वो सरप्राइज विजिट्स नहीं करेंगे, जैसे हमने निगरान हुकूमत में देखा था, जाके खड़े हो जाते थे ना सर पे निगरान वजीर आला और पूछते थे लोगों से रात कि क्या शिकायत है। किए रजिस्टर्ड लेके बैठ जाते थे। आमिर भाई कोई सिचुएशन? मैं तो कहता हूँ इन तमाम अफसरान से कुरान पे हलफ की, फिर कुरान जानने आमिर भाई इन्होंने उस पे भी हलफ दे देना, दे दें।
यार ऐसी इसमें कुछ बातें नहीं तो होता, ना एक किया मिनट सब्र करें। तो लें। अल्लाह ताला से डर हमें लगने लग जाता है। आपको देखो, आप डर गई ना एकदम से, इसके घर वाले भी, इनके घर वाले डरेंगे कि ये बैठ के मस्जिद में कुरान पे हलफ उठा के आया कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा। ये ना आईजी करेगा, ना डीआईजी करेगा, ना एसएसपी करेगा, ना एसपी करेगा, ये कोई नहीं करेगा। अब तो अदालतों में भी कुरान पे हलफ खत्म हो गया। वो कहते हैं जी अब कहें कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान कर कहता हूँ कि जो वो कहूँगा सच कहूँगा। ये हलफ काफ़ी नहीं है। इन पर जो करप्शन करते हैं, जो झूठ बोल के लोगों को फंसाते हैं, इन पर अल्लाह की मार, इन पर कुरान की मार पड़नी चाहिए। और पड़ भी जाती है। आपको वक्ती तौर पे तो नहीं पता लग रहा होता, लेकिन आगे चल के ज़रूर आप उसका नतीजा भुगत लेते हैं, दुनिया पर देख लेते हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास क्या है जी, पंजाब में नुमाया मकामात पर स्मार्ट वाटर फिल्ट्रेशन मशीन की तनसीब का प्रोग्राम है। अच्छा प्रोग्राम है, बट मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगी। खैर, साफ पानी अथॉरिटी मलेशियन वफ़द ने इसका दौरा किया है। आमिर भाई, वो जो ट्यूबवेल लगाए गए थे उनकी टूटियाँ गायब होना, वहाँ पे उल्ली लगना, उसके बाहर हमने दिखाए हैं, अपनी स्क्रीन पर रोज दिखाते हैं, कूड़े के ढेर जमा होना, उसके बाद ये स्मार्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का ये अथॉरिटी कौन सी है? आप पाक अथॉरिटी। आप पाक नहीं, साफ पानी, साफ पानी है ना, भूल गए ये भी। मैंने आप पाक अथॉरिटी नाम सुना था। साफ पानी, कई अथॉरिटियाँ बनी। अच्छा। और मज़े की बात है, जो मलेशियन वफद गया है उसको बाजार से प्लास्टिक की बोतल खरीद कर पानी पिलाया गया। मज़े की बात, इसके अपने दफ्तर में साफ पानी नहीं है, तो ये लोगों को साफ पानी मुहैया करने के लिए लाख रुपए महाना तनख्वाह, यानी लाखों में गलत किया गया, सॉरी माफ कर दीजिए, करोड़ों रुपए महाना तनख्वाहों पे ये लोग बैठे हुए हैं। तनख्वाहें, महंगी गाड़ियां, महंगे शशके, पेट्रोल, टेलीफोन, बिजली, एसीज, घर के लिए खानसामा, माली, चौकीदार, ड्राइवर, आप यू नेम वो सहूलत जो एक अरबपति आदमी के पास हो सकती है, इस आब अथॉरिटी के अफसरान के पास है। प्लास्टिक की बोतल में खरीदा हुआ पानी जो है वो ये मलेशियंस को पेश कर रहे हैं। निकलवाएं फुटेज। सही कह रहे हैं। इनके अपने ऑफिस में साफ पानी है, ये टैप वाटर पीते हैं नहीं। जो अथॉरिटी, मसलन मैं एक अथॉरिटी बनाए हम, फूड अथॉरिटी नाम ले लेता हूँ, फूड अथॉरिटी, क्या उसके दफ्तर में अगर खालिस चीज़ खाने को नहीं मिल रही, हाँ, तो फिर फायदा क्या? तो क्या वो लाहौर को या पंजाब को खाने की खालिस चीज़ मुहैया कर सकता है? सवाल है ना जी। उनका अपना किचन ही नहीं साफ होगा। सवाल है, अगर कोई कपड़े का काम करता है, अगर वो खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, तो क्या वो किसी और के लिए अच्छा कपड़ा बनवा सकता है या बेच सकता है? नहीं। आप सीधी बात है, सीधा सीधा एक असूल है। या आपने तो टूटियों की और पता नहीं किस किस की बात छोड़ दें सारे काम को, सिर्फ एक चीज मलेशियन फुटेज निकाल लें जो मलेशियन वफद ने दौरा किया है, उनको पानी क्या पिलाया गया, क्या दफ्तर से टैप वाटर पिलाया गया है? एग्री करती हूं। मैं साउथ अफ्रीका गया, उसके हर होटल में एक बोर्ड लगा होता है कि टैप वाटर से हर जगह पे है, यस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, डोंट बाय अ बोतल। सर, मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है, मैं उससे कल पूछ रही थी कि कौन सा पानी इस्तेमाल करते, उसने कहा टैप वाटर इस्तेमाल करते। टैप वाटर हम यूके अब में करते रहे हैं। टैप वाटर इस्तेमाल। आप कहाँ पे आ गए कि ये जी वो स्मार्ट बना? ये सिर्फ एक ड्रामा है, फ्रॉड है। एआई टेक्नोलॉजी से हमने मुलजम, फिर पुलिस पे आ गई बात, मुलजम पकड़ लिया, कोई एआई टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी पुरानी है। वो जो आपका इस तरह का सूटा लगाता हुआ मुखबर है ना मोहल्ले का, वो आपको बताता है कि वो आपकी एआई टेक्नोलॉजी है। इसी तरह ये जो टूटियां हैं, ये गरीब आदमी के लिए गंदा और मुज़र सेहत आर्सेनिक मिला पानी दे रही हैं, और जो अमीर आदमी है वो महंगे से महंगा पानी जो है, और वो चाहे फ्रांस से और वो कहीं से भी और कनाडा से ही आया हो, वही पानी पी रहा होगा। जो यहाँ के अमीर हैं वो यहाँ के इमारत के हिसाब से, जो बाहर के अमीर हैं वो बाहर के इमारत के हिसाब से पानी पीते हैं। ये अथॉरिटियाँ, चाहे आप पानी हो, चाहे साफ पानी हो, चाहे खाली पानी हो, चाहे करवा पानी हो, इस तरह की अथॉरिटियाँ बनाने से तो ये जो प्रोग्राम मशीनें तनसीब, जिनकी तनसीब का प्रोग्राम है, हसन आप इसको अप्रिशिएट नहीं करते? देखिए, पहले सबसे वही बात आ जाती है कि जायका ने बहुत से प्रोजेक्ट्स यहाँ शुरू किए थे जापान के ताबन से, उनका क्या बना? कुछ भी ना बना। मैंने हालात बता दिए हैं, टूटियां तक गायब है, कुछ भी ना बना। हम तो यहाँ तरले करते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है कोई लगा दे। हाँ। ये तो हालात है। तो इस अथॉरिटी का क्या फ़ायदा? इस अथॉरिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रोजेक्ट का मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। देखें, जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं उनको सही करने के लिए या वहाँ पे कभी किसी ने सफाई सुथराई नहीं की।
और वही बात है, आमिर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात ये की है कि जिस दफ्तर में मलेशियन वक्त गया है उस दफ्तर वालों ने ही बाहर से मार्केट से पानी की बोतल ख़रीद के उन्हें पिलाई है, तो वो आवाम को क्या देंगे? लाहौर का पानी तो जी पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। टैप लाहौर ही नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। ना तो बहुत आगे चली जाती है, पीने के नहीं भाई, नहाने के भी काबिल नहीं, नहाने के भी एग्जैक्टली। आप इस तरह एक प्रैक्टिस करें, आप शावर से ना नहाएं, आप ना टब ले लें, एक साफ सुथरा उसको धो के मांज के ना टब रख पानी डाल के देखिए, आप उसमें पानी डालें, हाँ। नीचे अगर उसके वो तय ना आ जाए 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद, सही कह रहे हैं, तो मुझे वो ये नहाने के काबिल भी नहीं है। जो गंजपन है ना जनाब, ये इसकी वजह से है, स्किन और इससे ये जो जल्द की बीमारियां भी हैं, इससे ये बाल गिरने का भी मसला है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये वही होगा जैसे पहले प्रोजेक्ट्स के साथ होता आया, कुछ भी नहीं होगा। बस फिर क्या कर सकते हैं हम, ये गंदा पानी आम आवाम पीने पे, पानी बॉईल करके पी लें। वैसे तो आमिर भाई कह रहे हैं नहाने के काबिल भी नहीं है। तो नाज़रीन, हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सर्दियों की आमद है, बल्कि थोड़ा बहुत अब वो मौसम अच्छा खासा तब्दील होना भी शुरू हो गया है और कुछ दिनों में मौसम बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा, शदीद वाली सर्दी शहर में आ जाएगी। तो कुछ ग़िज़ाएँ सर्दियों की ख़ास तौर पर, हालांकि फ़िश तो कहते हैं कि आपको पूरे सीज़न इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल इसका सर्दी के मौसम में करते हैं। फ़िश और सूप सर्दियों में ये बहुत ही मरगूब ग़िज़ा भी होती है और बहुत सारे इसके फ़वाइद भी होते हैं। बट होता क्या है कि हमारा बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि जो न्यूट्रिशन हमें इससे पहुँच सकती है, जो फ़ायदा पहुँच सकता है, वो उस तरह से नहीं पहुँचता। सो मछली की ग़िज़ाई अहमियत क्या है और ये ग़िज़ाई अहमियत पूरी की पूरी किस तरह से आप तक पहुंच सकती है, उसको खाने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन टाइम कौन सा है। इसके अलावा सूप की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। मुहीत खान माहिर ग़िज़ायात है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, नाम आपका बहुत प्यारा है। थैंक यू। सीरियसली मैंने बल्कि प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले इनके नाम पे डिस्कशन की है, सो बहुत अच्छा नाम है आपका। आ जाते हैं जी, हम सबसे पहले मछली का जिक्र कर लेते हैं। सर्दियों में लोग मैक्सिमम इसका इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ाई अहमियत क्या है मछली की? अच्छा देखिए, अगर हम मछली की बात करें ना, तो मछली मोस्टली दुनिया में तो सारा साल ही खाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी हमारे पास इसकी विंटर्स में होती है। और अगर इसकी ग़िज़ाई की बात करें, इसके अंदर जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इसकी फ़िश की जो हमारे पास टिश्यूज़ है उसके अंदर एक तो फ़िश ऑयल हमें मिलता है, और दूसरा इसके अंदर पाए जाने वाले हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में से सबसे जो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है दैट इज़ ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जो है दुनिया में पाए जाने वाले बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट में से एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओमेगा 3 क्या करता है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, हमारी स्किन है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। आप डर्माटोलॉजिस्ट को विज़िट करें तो वो भी आपको फ़िश ऑयल ज़रूर रिकमेंड करेंगे, या आपको फ़िश ज़रूर कहेंगे कि आप हफ्ते में से 2 दफ़ा खूबसूरत दिखने वाली ख़वातीन जो चाहती हैं कि वो अच्छी दिखें, स्किन अच्छी दिखे, बाल अच्छे हों, उनको फ़िश का इस्तेमाल मैक्सिमम करना। अच्छा, फ़िश जो है ओमेगा 3 के अलावा ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो HDL लेवल्स हैं उनको जो है ये हाई रखता है, और आपके LDL लेवल्स को कम रखता है, जो आपकी आइडियल लिपिड प्रोफाइल जो है उसको डिपेक्ट करती हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैनेज रखती हैं, और अल्टीमेटली आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है। जो हमारी खून वाली नालियाँ हैं उनके अंदर क्लॉट्स को नहीं जमने देता, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है। तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मछली है वो विटामिन डी और विटामिन ए का रिच सोर्स है। विटामिन डी एज़ वी ऑल नो हमारी हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब दूसरा यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए कि जो लोग हैं इसका इस्तेमाल या तो फ्राइड फ़िश के तौर पे करते हैं या उसको सालन में पका के करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हम उसके कुकिंग प्रोसेस में ही किल कर देते हैं। तो इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है, या तो आप स्टीम्ड फ़िश के तौर पर कर सकते हैं, आप बेक्ड कर सकते हैं उसे, या आप उसे ग्रिल कर सकते हैं। अच्छा मुहीत, होता क्या है नॉर्मली, मुझे भी समटाइम ये इशू रहता है, प्रॉपर कुक और फ्राई इसलिए भी कर लेते हैं कि उसमें से एक स्पेसिफिक सी स्मेल आ रही होती है। सो ये कंसर्न होता है कि अगर आप इसको प्रॉपर कुक कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप इसे अगर प्रॉपर पहले जब आप लेके आए हैं उसे प्रॉपर वॉश करने के बाद अगर आप उसे विनेगर में डिप कर दें फॉर एन आवर और 2, तो वो जो उसकी प्रॉपर एक स्मेल और हीट है वो भी ख़त्म हो सकती है, और बाद में आप उसके ऊपर लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, उसे बेक कर सकते हैं या स्टीम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा मछली का इस्तेमाल लाजमन करना चाहिए। अब देखें, 2 दफ़ा जो आपने इस्तेमाल करनी है मछली वो 150 से 250 ग्राम के दरमियान होनी चाहिए, जो कि हमारे पास
कम से कम 4 से 8 आउंसेस बनते हैं। तो 4 से 8 आउंसेस जो हैं आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने, एक दफ़ा आपने विद स्किन इस्तेमाल करनी है और दूसरी दफ़ा आपने विदाउट स्किन इस्तेमाल करनी है। स्किन की अफादियत क्या है? लेकिन जो स्किन है ना, हमारी स्किन की जो लेयर है उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, फैटी जो एसिड है हमारे पास, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो मैं ओमेगा 3 की बात कर रही हूँ, वो ओमेगा 3 जो है वो उसकी स्किन के अंदर ही प्रेजेंट है। जब हम उसकी स्किन रिमूव कर देते हैं तो आधी ग़िज़ाइयत तो हमने उसकी वहाँ पर ही जो है साइड पे कर दी और हम जो है वो अंदर से वो सिर्फ उसका जो मैटर है वो खा रहे हैं। तो दूसरा मैं ये बताऊं कि जो मछली है हमारे पास हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए, दूसरा जो लोग कंप्लेन करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर का, शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वो बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं, अच्छा, या वो बच्चे जिनकी स्पीच डिलेड है, जो 4 साल या 5 साल के हो गए हैं, जो बोल नहीं पा रहे सही से, या जिनका हर काम डिलेड है, जिनको कॉग्निटिव या और कोई डेवलपमेंटल इशू है, तो उनके लिए मछली बहुत अच्छी है। दूसरा देखिए, हम यहाँ पर तो वैसे सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ओमेगा 3 की जो हमारी बॉडी की जो इनटेक है दैट इज़ 1000 मिलीग्राम पर डे जो रिकमेंडेशन है हमारे पास। तो अगर आप सारा साल इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप गर्मियों में फ़िश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से हमारे पास सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं फ़िश ऑयल के नाम से। तो फ़िश ऑयल जब आप उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन चेक करें तो फ़िश ऑयल जो है वो साथ आता है हमारे पास विटामिन डी के। तो विटामिन डी और फ़िश ऑयल का इस्तेमाल आप गर्मियों में कर सकते हैं। वो आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपकी ब्रेन डेवलपमेंट। बट ऑल्टरनेट पे जाने के बजाय जब अल्लाह ताला ने इतनी स्पेशल चीज़ रखी है, कुदरत का ये तोहफा है आपके लिए, तो आप इसको इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डायरेक्ट एक फ़ायदा आपको पहुंच सके। अच्छा, दूसरा जहाँ पर हम इसकी अफादियत की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके नुकसान के बारे में भी बताऊंगी। हमारे पास जितनी यहाँ पर दरियाई मछली है, या अगर आप लाहौर की भी किसी फ़िश मार्केट में विज़िट करें तो आपको मोस्टली ये सुनने में मिलेगा कि ये मछली जो है ये रावी से आई है या कुछ इस तरह, अगर वो समुद्री मछली नहीं है। तो कुछ हमारे पास मछलियाँ होती हैं, देखें हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डंप करते हैं हम रिवर के अंदर या सी के अंदर। तो जो मछली जो है उस पानी के अंदर फीड कर रही है रिवर वाटर के अंदर या सी वाटर के अंदर, तो हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास बायोफेनाइल्स हैं, पीबीसीज हैं और मर्करी ख़ास तौर पे। तो मर्करी तो हमारे पास बाकायदा तौर पर एक जहर है जो कि बॉडी में जाके आपकी बॉडी में वो डिपॉजिट होने लग जाता है, जो कि आगे चल के आपको डेवलपमेंटल इश्यूज़ या आपको ब्रेन के इश्यूज़ जो हैं वो आपको सामना उनका करना पड़ सकता है। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो आप इवन जो फीमेल्स कंसीव करना चाह रही हैं, वो जो है थोड़ा फ़िश का एहतियात इस्तेमाल करें एहतियात से। या तो फिर आप देखें जिस तरह लोगों ने घरों में फार्मिंग की होती है, या अगर आपने सोर्स जो है वो कंफर्म कर लिया कि किस सोर्स से आपके पास जो है मछली आ रही है, तब आप उस फ़िश का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी हमारे पास ये जो उस पानी में मछली, जिस पानी के अंदर हम डंप जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो डंप है वो करते हैं या और डिफरेंट केमिकल्स हैं, तो वो मछली जो है उसके अंदर मर्करी के लेवल्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाके उसको इंटॉक्सिकेशन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो हैं इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन फ़वाइद जो हैं वो फिर भी इसके ज़्यादा हैं। अच्छा, नॉर्मली इंक्लूडिंग मी, मैं फ़िश को फ्राई करके और अच्छा खासा उस पर स्पाइसेस ऐड करके खाती हूँ, तो क्या अफादियत बिल्कुल कम हो जाती है? अच्छा देखें, आपका वेट गेन की तरफ जा सकते हैं अगर आप फ्राइड वाली ऑप्शन के साथ रहें, लेकिन उसकी जो ग़िज़ाइयत है उस पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट आप ये कर सकते हैं कि उससे थोड़ा आपका वेट गेन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जो है वो स्टीम और बेक्ड और ग्रिल्ड वाली ही है। लेकिन अगर आप फ्राइड खाना चाहें तो हफ्ते में एक दफ़ा ले सकते हैं, कोई ऐसा मज़ायका नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपने 150 से 250 ग्राम जो हमारे पास एक रिकमेंडेशन है, जो 4 से 8 आउंसेस बनते हैं हमारे पास, उससे ज़्यादा आपने तजावुज़ नहीं करना है। एक टाइम पे आपने इतनी ही लेनी है। और अगर आप मछली नहीं खाते या आपको पसंद नहीं है और आप उसका कोई अल्टरनेटिव लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप फ़िश लिवर ऑयल जो है फ़िश ऑयल जो है आप वो ले सकते हैं। और इसको लेने का टाइम भी जो है या तो वो राइट आफ्टर मील है, वेदर इट्स लंच और डिनर, या आपने इसको बेड टाइम पे लेना है। वही, क्या फ़िश खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? नो, आपने देखा होगा जितने भी हमारे पास यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो हमेशा अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप मछली का इस्तेमाल करें। अब मछली का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा करें? क्योंकि जो उसके अंदर ओमेगा 3 है वो हमारी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स को मेंटेन रखता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जो है वो मेंटेन रखता है। जो हमारे पास गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का एक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल्स में HDL लेवल्स हैं उनका जो बॉडी के अंदर उनकी जो लेवल्स हैं उनको हाई रखता है, और LDL लेवल्स जो हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनके लेवल्स को लो रखता है। तो अल्टीमेटली पता क्या होता है, सर्विंग फ़िश की जब की जाती है ना, तो अगर आप कहीं खाने पे जाएं तो घर में आप फ़िश खा रहे हैं, साथ रायता होता है, साथ डिफरेंट चटनियाँ होती हैं, उसके साथ क्या होता है, सैलेड भी होती है, सालन भी होते हैं, नान की सर्विंग भी होती है, ड्रिंक्स भी होती हैं। सो वो एक प्रॉपर आपके आगे खाना रखा जाता है और आप
फ़िश इंजॉय कर रहे होते हैं, सो उससे फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? देखिए फ़िश इटसेल्फ इज़ अ मील। आप उसको एक टाइम पे अगर 150-250 ग्राम ले रहे हैं तो दैट इटसेल्फ अ मील। वो अगर आप उसके साथ जो है रोटी भी ले रहे हैं, नान भी ले रहे हैं, रायता सलाद भी ले रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन आपकी कैलोरीज़ जो हैं वही एक्सीड होंगी। नहीं तो जो 150 से 250 ग्राम फ़िश है वो आपकी एक टाइम की जो मील है उसकी कैलोरीज़ आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए इनफ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फ़िश के बाद नॉर्मली खाने के बाद हम कहते हैं जी चाय होनी चाहिए, कुछ ड्रिंक में होना चाहिए। तो अब मैंने जब कभी फ़िश खाई है ना तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है रात को सारी रात आपको बार बार पानी पीना पड़ता है, इससे लगता है आपका मुंह ड्राई हो रहा है, बार बार प्यास लगती है। सो इसकी रीज़न क्या है? अच्छा देखिए, फ़िश खाने के बाद एक तो देखिए उसके अंदर ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऑयल कंटेंट की वजह से जो है आपका जो ड्राइनेस हो जाती है या मुंह बार बार खुश्क होता है, प्यास का जो एहसास है वो बार बार होता है, तो इसलिए आपको जो उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो आपको दोबारा जो है वो प्यास का जो है एहसास दिलाता है। इसके अलावा मोस्टली जो यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन मेरे ख्याल से ये भी है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं ना, बिल्कुल है ना, और ये तब भी होगा जब आप ज़्यादा फ्राइड फ़िश खाएंगे। अच्छा, स्टीम्ड या बेक खाएंगे तो अब आपको इतना प्यास का एहसास ये तो टिप आपने दे दी। अब लोग कहते हैं अगर आपने मछली खाई है तो वाइट चीज़ साथ कोई नहीं खानी, दही नहीं होनी चाहिए, दूध नहीं होना चाहिए, इससे फुल बेरी हो जाती है। अच्छा देखें, ये बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैं इसी बारे में बात करने वाली थी। ये बिल्कुल एक मिथ है, ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता गया है। नहीं तो जितने भी हमारे पास साइंस ने या रिसर्च पेपर्स ने कभी आज तक ये बात जस्टिफाई नहीं की, ना ही हमारे पास कोई एविडेंस जो है मौजूद है कि मछली के साथ दूध का, दही का इस्तेमाल करने से है आपको कोई स्किन डिजीज़ हो सकती है। स्किन डिजीज़ के और जो है वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मछली जो है उसका रूट कॉज नहीं है। सही, इस पर प्लीज़ किसी की बात पे अमल ना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, एतदाल के साथ खाएं तो इसका आपको फ़ायदा भी होगा। प्रॉपर तरीका बता दिया जिससे खाना है, उस तरह से अगर आप खाएं तो मछली का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सूप की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। क्या अफादियत है इसकी? अच्छा देखिए, सूप की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह सर्दियों में हमें बॉडी को बाहर से मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत है ना, तो सेम इस तरह हमें बॉडी को अंदर से भी उतनी ही मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत है, जो कि हम सूप्स की फॉर्म में, फ़िश की फॉर्म में कर सकते हैं। अब सूप्स जो हैं, सूप्स का जब भी हम नाम लेते हैं तो सुनने वाले के दिमाग में यही आएगा, तो या तो हम मटन, बीफ, चिकन की यखनी की बात कर रहे हैं, हम कभी सब्जियों या दालों की सूप की तरफ नहीं जाते, जो कि हमारी बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने हमारे पास जितना गोश्त के सूप हैं वो ज़रूरी हैं या उसकी यखनी ज़रूरी है। अब एक बात के मोस्टली लोग पूछते हैं कि हमें चिकन की यखनी लेनी चाहिए या बीफ की यखनी लेनी चाहिए। आपको हमेशा उस एनिमल की यखनी को प्रेफर करना चाहिए जो कि ग्रास फेड हो, ग्रेन फेड ना हो। अब ग्रास फेड से मुराद क्या है? जितने भी हमारे पास जो जानवर जो हमारे पास ऑर्गेनिक फीड पे पल रहे हैं उसकी यखनी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू दोज जो ग्रेन पे फेड कर रहे हैं, या मतलब जितने भी हमारे पास फार्म से एनिमल्स आते हैं या फार्मिंग से जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की यखनी जो है आपके लिए उतनी अफादियत नहीं रखती जितनी आपके पास ग्रास फेड के एनिमल्स की रखती है। अब आपने कौन सी हड्डी का सिलेक्शन करना है, आपने कौन सी बॉडी पार्ट का सिलेक्शन करना है जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। आपने कार्टिलेज वाली बोन जो है जिसको थोड़ी सी सॉफ्ट हड्डी कहते हैं, अब वो कार्टिलेज वाली हड्डी की यखनी क्या करेगी, आपकी जो बॉडी के अंदर जितनी भी कहीं पे भी अगर कोलेजन की जो है वो आपकी बॉडी में कहीं उसकी डेफिशिएंसी हुई हुई है या हाइलुरोनिक एसिड जो है उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करेगी। आपके जो जॉइंट पेन है, आपकी वैसे कोई बोन के अंदर कोई पेन है तो उसको ओवरकम करेगी, और दूसरा आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करेगी। तो यखनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमें हर मील से पहले जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब लोग बीमार होते हैं या कोई वायरल आपको कोई इन्फेक्शन आप कैच कर लें तो तभी हमारे यहाँ पर मोस्टली ट्रेंड है कि यखनी वगैरह दी जाती है आपको। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है हमें रोज़मर्रा लाइफ में ज़रूर करना चाहिए और इसे इंश्योर करना चाहिए। दूसरा मैं आपको कहूँगी कि सब्जियों और दालों का सूप भी उतना ही ज़रूरी और फ़ायदेमंद है जितना गोश्त का। अब सब्जियों और दालों का सूप बनाने का भी तरीका है, आप काले चनों का सूप बना सकते हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा आप कद्दू का सूप ले सकते हैं, हमारे पास जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं वो कद्दू का सूप लें, वो उनके लिए बेहतरीन है। उसके अलावा हमारे पास आजकल बीट रूट है, हमारे पास किकम्बर है, आप इन सब चीज़ों का जो है वो सूप बना के ले सकते हैं। देखें हमारे जो है ना टेस्ट पर जिस तरह डेवलप नहीं हुए होते, हमें शुरू से हमें आदत ही नहीं है सब्जियों और दालों का सूप लेने का। लेकिन अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँ कि आप सब्जियों और दालों का लें तो उसके लिए एक नई चीज़ होगी कि ये कैसे लेना है।
हाँ, तो बिल्कुल। कम से कम आप अपने जो टेस्ट बड्स हैं और इनको बनाने का कोई तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। जैसे अच्छी तरह से आप इसको बॉईल करके बिल्कुल। थोड़ा सा मैश करके आप अपने मामूल के मुताबिक जो आपका हस्बे टेस्ट है बिल्कुल। नमक और काली काली मिर्च मिर्च ऐड कर आप ले लें सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़बरदस्त सा सूप तैयार हो जाता है। इन चीज़ों की बहुत आफादियत है, बच्चों को शुरू से आदत डालेंगे तो मेरे ख्याल से एक हैबिट डेवलप हो जाती है। सो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप इन्हें बहुत एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हर खातून का, हर लड़की का ख्वाब ही होता है लंबे घने बालों के। अपने बालों के साथ तो हम खुद ज्यादती करते रहते हैं, डाइट कर लिए, हर रोज़ का आपका ब्लो ड्राई, कर्ल्स, और उसके बाद फिर बालों की ये कंडीशन हो जाती है। बट क्या हमारे बाल भी अच्छे हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लंबे घने बालों के लिए कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का इशू हो जाता है बालों में, उसके लिए हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ नईमा राव साहिबा मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें चाहिए जी लंबे घने बाल, क्या करना है उसके लिए? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम बहुत बात कर लेते हैं मौसम के हिसाब से। जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, तो एक तो हमारा भी फोक का मौसम तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह भी चला गया है, उससे तो हमें निजात मिल गई। बट सर्दियाँ जो आ गई हैं अभी हफ्ते अभी है फिर भी, लेकिन वो जो था एक स्मोक वाला वो उससे हम निकल गए हैं। लेकिन फिर भी सर्दियाँ हैं, जैसे सर्दियों में गर्म पानी इस्तेमाल होता है जी, जो हमारी स्किन को भी और बालों को भी, जो उनकी जो मॉइस्चर है जो उसको ख़त्म कर देता है। और दूसरा ये करते हैं हम नुकसान अपने साथ ही कि हम पानी पीते कम है। सबसे पहले तो मैं सबको यही मशवरा दूंगी कि इनटेक अपना उतना ही रखें जितना आप गर्मी में। सिर्फ अगर आप एक पानी पीते रहेंगे तो आपकी बाल, आपका स्किन का जो ग्लो है वो वैसे ही अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि पूरी बॉडी 80% हम खुद पानी से बने हैं, ठीक है। अगर हम अपने पानी को पूरा रखेंगे ना तो हम वैसे ही फ्रेश नज़र आएंगी, हमारी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। जो हमारी स्किन और जो हमारे बाल है ना, ये स्क्रीन एक्चुअली जिस तरह स्क्रीन है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जो बैक पे जो हो रहा है वो स्क्रीन पे नज़र आता है। हाँ, जो हमारे अंदर होगा ना वही हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे, हमारी ओवरऑल हेल्थ पे नज़र आएगा। अच्छा जी, मैं एक आप लोगों को छोटी छोटी रेमेडीज़, मैं हमेशा रेमेडीज़ वो बताती हूँ कि जो हर बंदा अफोर्ड कर सके और आसानी से हो सके, और आसानी से हो सके, कोई मुश्किल ना हो उसमें। बात ये कि अभी जिस तरह मैं बात करूँगी बाल जो ड्राई हो जाते हैं उनके ऊपर, जो बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल बन जाते हैं, उसके लिए ना मैंने एक ना कंडीशनर बनाया है। आप उसको आधे घंटे से लेके और नेचुरल वे से, इन्हीं चीज़ों से मैं बताती हूँ। ये देखें, ये कंडीशनर बन गया है, एक बहुत ही अच्छा सा इसका एक टेक्सचर, अगर आपका कैमरामैन ये दिखा सके तो ये नज़र आ रहा है। ये आपने बालों में 1 घंटा अप्लाई करना है, देन आपने वॉश कर देना। आप एक हफ्ते में सिर्फ एक एप्लीकेशन करनी है विदाउट एनी शैम्पू? नहीं, आपने पहले बालों को अच्छी तरह वॉश कर लें? नहीं, ऐसे ही नॉर्मल। पहले नहाने से पहले आपने 1 घंटा इसकी एप्लीकेशन करनी है, ठीक है, रूट से एंड तक, ठीक है। आपने एप्लीकेशन करके बस एक बन बना लेना अच्छी तरह से वॉश कर लेना अच्छी तरीके से। नहीं, आपने जिस तरह सिंपल आप बैठी हुई हैं, अभी आप गई हैं, आपने क्या करना है, कॉम्ब करके आपने रूट से लेके एंड तक इसको अप्लाई कर लेना है। नहाने से पहले 1 घंटा पहले आपने ये लगाना है। लगाने के बाद आपने ये करना है कि फिर आपने सिंपल पानी से वॉश करके फिर आप कोई भी शैम्पू कर सकते, तो आपके बाल, आपको ये नेचुरल आपका कंडीशनर है, मॉइस्चराइजर आपके बालों का, सही है। इसके अंदर डाला क्या क्या वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर ये देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये राइस है जी, ठीक है। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, आप ये कहें कि सब ऑल ओवर हमारी पूरी हेल्थ के लिए, इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल की मैं बात कर रही हूँ। ये जैपनीज़ का सीक्रेट है, जैपनीज़ जो ग्लास स्किन है, जो हमारी कोरियन ग्लास स्किन है, ये उसका सीक्रेट है जो राइस है। इसका जो ऊपर का पानी, ये रात भर मैंने सोख करके रख दिया था, अभी देखिए आपको पानी नजर आ रहा होगा, दूधिया पानी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि फ्यू ड्रॉप्स विटामिन सी, लेमन। अगर किसी को लेमन सूट नहीं करता, ईचिंग होती है, ये जिस तरह ये मरकरी वाली क्रीमें और कोई भी आप चीज़ें, कोई भी केमिकल लगाते हैं तो वो स्किन ड्राई हो जाती है। जब आप इस तरह का सिट्रिक कोई भी लगाते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि आपकी स्किन पे ना ईचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है। जिसको लेमन सूट ना करता, इस राइस वाटर के अंदर आप अर्के गुलाब डाल सकते हैं, ठीक है। ये डाल के ये आपके पास एक स्प्रे बन जाएगा, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा आपको।
आपने ये क्या करना है कि फेस पे भी अप्लाई करना है और बालों में भी करना है, ठीक है। उसके बाद वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी स्किन पे भी ग्लो लेके आएगा और आपके हेयर पे भी, जो आपके हेयर के जो फॉलिकल है ना उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है। वहाँ जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनके लिए भी जिनकी स्किन ड्राई है ना, ये उसके लिए भी काम करेगा। अच्छा। इसके अंदर आप थोड़ा सा क्यूकम्बर क्रश करके तो उसका थोड़ा सा जूस डाल सकते हैं, ठीक है। वो भी आप बालों पे कर सकते हैं। रेमेडी कोई ऐसी होनी चाहिए ना कि जो आप सिर्फ या तो स्किन पे या बालों पे नहीं, आप ऑल ओवर उसको यूज़ कर सके। मेरी हमेशा रेमेडीज़ जो होती है वो ऐसी ही होती हैं कि आप ऑल टाइप स्किन पे, बालों पे आप उसको यूज़ कर सकें। ये इस तरह का ये कंडीशनर बन गया है। ये आपने वीक में 1 टाइम बस, और आपकी बालों की जो रफनेस है, जो ड्राइनेस है, जो उसकी जो सरफेस है वो सारी जो उखड़ गई है, आप ये कह सकते हैं जो उसके पार्टिकल्स जो बन जाते हैं ना, जिस तरह झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, तो वो ये इसके अंदर जो राइस हैं ये वाले बॉइल्ड राइस मैंने डाले हैं। इसके राइस को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ये आपको कच्चे राइस मैंने इसलिए दिखाए हैं कि रात भर सोक करके आपने इसका पानी स्टेन करके आपने एक शावर में डाल लेना है। वो आपने फेस पे अप्लाई करना है, बालों पे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके अंदर फ्यू ड्रॉप लेमन डाल सकते हैं। अगर लेमन किसी को सूट नहीं करता तो फिर आपने उसके अंदर रोज़ वाटर शामिल कर लेना है, ठीक है। बाकी आपके पास ये राइस बच गए, इसको आपने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ये देखिए मेरे पास रखे हुए हैं बॉइल्ड राइस हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप ये देखिए ये बॉइल्ड राइस हैं। बॉइल्ड राइस आपने लिए हैं 2 टेबल स्पून भर के, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ये लिया है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर, ये सब के लिए, सब इसको अफोर्ड करते हैं, हनी, शहद, ठीक है। ये शहद आपने 2 चम्मच आपने भर के राइस ले लिए, बॉइल्ड राइस, 2 चम्मच आपने ले लिया है हनी, ठीक है, सही हो गया। और ये है ऑयल। ऑयल आपके पास, ये मेरे पास विटामिन ई ऑयल है, ठीक है। विटामिन ई ऑयल अगर नहीं, आपने ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना कि विटामिन ई ऑयल नहीं तो मैं उसके बगैर बैठा रहूँ। आप विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल कर लें। आलमंड ऑयल नहीं है आपके पास तो आप ऑयल का कोई भी वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑलिव ऑयल कर लें। और ऑलिव ऑयल नहीं है तो आपके पास सरसों का तेल तो है हर घर में, ठीक है। आपने वो 1 चम्मच ही लेना है, ठीक। इसके अलावा भी मेरे पास मौजूद नहीं, आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन लेनी इसके अंदर। ये 4 चीज़ें गई हैं, चारों चीज़ें क्या है इसके अंदर, 2 चम्मच चावल हैं उबले हुए, ठीक है, 2 चम्मच हनी है, 1 चम्मच इसके अंदर आपने ये ऑयल डालना है, और 1 से आधा चम्मच आपने इसके अंदर ग्लिसरीन डालनी, ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। और अगर आपके बाल ये है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है या गंजपन आ रहा है तो साथ में इसी के अंदर आप एक बनाना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप बनाना ऐड कर लें इसके अंदर, तो उससे क्या होगा कि आपका जो हेयर फॉल जो है वो भी कंट्रोल होगा ड्राइनेस की वजह से। जो बाल दरमियान से बनाना ब्लेंड करके मैंने लगाया था अपने बालों में, वो जब वॉश भी कर लिया तो बालों में रह गया था। मैं बताती हूँ वो कैसे रह गया था। आपने बनाना ये पूरा ब्लेंड किया है ना आपने, ब्लेंड करने के बाद आपने इसको स्टेन करना है। जो उसके जो पार्टिकल जो दरमियान में बनाना के जो पार्टिकल होते हैं ना, मैं बताती हूँ, मैं इसके अंदर मैं यूज़ कर चुकी हूँ ना, ये देखें, ये इसके दरमियान में एक जो ब्लैक सी लेयर होती है वो रह जाता है जी। ये नहीं रहता, ये मैं तो अमूमन यूज़ करती भी हूँ और करवाती भी हूँ जो भी मेरे घर पे। आपने ये करना है कि इसको पूरे को ब्लेंड करके एक स्टेनर से ना इसको स्टेन कर लेना, इजीली स्टेन हो जाता है, ठीक है। इसके जो भी पार्टिकल बचेंगे ना, लेट से आपके इसके बच गए हैं, राइस के थोड़े से बच गए हैं, ग्रेन्स टाइप, या आपका बनाना का दरमियान वाला जो पार्ट है वो है, आपने ये करना उसको स्टेन करेंगे, वो थोड़ा सा माइनर सा निकलेगा, लेकिन आपको एक वो प्लेन सा, जिस तरह ये कंडीशनर बन गया ना, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ सा कंडीशनर बन के आपके पास आ जाएगा। आपने बस रूट से लेके एंड तक उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये कि आपने बस उसको कवर कर लें या कवर ना भी करें, क्योंकि ऑयल जो होगा ऐसी प्रोटेक्शन देगा कि वो ड्राई नहीं होने देगा। जब आपने जो किया था ना जो बनाना, वो आपने ऐसे किया डायरेक्ट बनाना कर लिया होगा। वो डायरेक्ट बनाना ये करता है कि वो ड्राई कर देता है, हाँ। वो क्योंकि खुद खुश्क होता है ना, तो इसके अंदर क्योंकि ऑयल भी होगा, ग्लिसरीन भी होगी, हनी भी होगा, ये सारा मॉइस्चराइजर है, ठीक है। ये आपके बालों का एक, आप ये कह सकते हैं, सुपर फूड बन गया है, एक बहुत ही अच्छा हेल्दी आपका कंडीशनर बन गया है। एक्चुअली तो ये सुपर फूड बन गया है, ये आपके बालों में ना इलास्टिसिटी बहाल करेगा, सही। जो आपके बाल जो वो रफ हो जाते हैं उनका कंडीशनर का काम करेगा राइस जो है। तो अभी दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो मैं ये सब लोगों को कहूँगी कि पानी का इंटेक रखें, फिर मौसमी फ्रूट जो भी है, ये देखें इसका बहुत अभी अरूज है, हाँ जी। तो ये जितना हो सकता है अभी 2 महीने तक ये फ्रूट रहेगा। आप रोज़ाना 1 ग्रेप फ्रूट ज़रूर खाएं, क्योंकि ये है कि जो आप खाएंगे ना वो नज़र आएगा, आपके अंदर के सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है। ये आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपके ओवरऑल पूरी हेल्थ को अच्छा करता है, आपके बाल अच्छे होते हैं इसकी वजह से। आप बेस्ट टाइमिंग क्या है इसको खाने की? मॉर्निंग में निहार में उसका जूस पी लें, ठीक है, हाँ, इसका जूस निकाल के पी लें। वैसे तो ये कि खाना चाहिए, खाते हैं ना तो इसका फाइबर भी साथ में जाता है, तो कह रहे कच्ची सब्जियां खाएं आप अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए। मैं कहती हूँ कि नेचर की तरफ लौट आएँ,
बैक टू नेचर। हम बहुत आगे निकल गए हैं। मैं ये जो आप कहते हैं ना कि पहले तो हम क्रीमों पे थे, क्रीमों से फिर हम सीरम्स पे आए, सीरम से अब हाइड्राफेशियल, अब हम इंजेक्शन और ड्रिप्स और ये वो। लेकिन आप चाहे जो मर्जी, जब तक आप नेचुरल रेमेडी की तरफ नहीं आते हैं, नेचर की तरफ लौट के नहीं आते हैं, उस वक्त तक आप सरवाइव नहीं कर सकते। मेरे कुछ लोग ना डायरेक्ट लेमन अप्लाई कर लेते हैं स्किन पर, अगर अफोर्ड करते हैं तो। देखिए मैं बताती हूँ कि वो लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं कि जो लोग अपने स्किन पे स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं करे, जिन्होंने नहीं किया, जो नेचुरल रेमेडी की, तो उनके लिए तो ये एक मैं कहती हूँ कि बेहद अच्छी विटामिन सी का सोर्स है और ब्लीचिंग एजेंट है। ये ब्लीच करता है, ये आपके डार्क स्पॉट वगैरह ये सारा सब कुछ ये ख़त्म करता है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वो लोग ही लगा सकते हैं कि जिन्होंने अपनी स्किन के साथ कोई हार्मफुल केमिकल नहीं इस्तेमाल किया, खेला नहीं है स्किन के और साथ। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट हनी अपने फेस पे अप्लाई कर लें, डायरेक्ट हनी का ये डायरेक्ट हनी करते हैं ना, तो वो एक तो है तो मॉइस्चराइजर का काम करेगा डायरेक्ट हनी, ठीक है। अगर आप हनी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हनी के अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर लेंगे, अच्छा ठीक है, थोड़ी सी अगर हनी के अंदर आप कॉफ़ी ऐड कर लेंगे ना, तो और फ्यू ड्रॉप लेमन बस, अगर सूट करता है तो। जिनको सूट करता है मैं कहती हूँ उनके लिए तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं यूज, हाँ ब्लेसिंग है। डायरेक्ट हनी नहीं, डायरेक्ट हनी के अंदर आप थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड कर लें और एक पिंच बस हल्दी ये वाली नहीं, कि अगर किचन वाली हल्दी है, आम मसालों वाली, तो बिल्कुल माइनर सी चुटकी। और वैसे अगर मैं वाइल्ड हल्दी जिसको बोलते हैं ना, टर्मेरिक जो है ये आंबा हल्दी, मैं ये यूज़, कस्तूरी हल्दी जिसको बोलते हैं, मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। तो इसका बेहद अच्छा एक आपका फेस मास्क बन जाता है, जो आपकी जो फाइन लाइन है, जो ये क्रोफिट्स बन जाते हैं, जो लाफ लाइन है, या ये स्किन आप ये कह सकते हैं पानी ना पीने की वजह से, या टेंशन की वजह से, या नींद की कमी की वजह से आपकी स्किन थोड़ी सी सैगी होना शुरू हो जाती है। स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है हमारी वो ज़रा श्रिंक होना शुरू हो जाती है, तो ये उसको रिड्यूस करता है। हनी बहुत स्प्लिट एंड्स का जिन लोगों को इशू है, बाल टूटते हैं, बाल दो मुंहे हो जाते हैं, यही मैं आपको बता के हटी हूँ, ये आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। चलें जी, ये तो आपको बहुत जबरदस्त रेमेडी मिल गई। मैं एक ही बात बताती हूँ कि नेचुरल खाओ, हाँ जी, नेचुरल पियो और नेचुरल जियो। बिल्कुल, और वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा। वो आपके लिए फायदेमंद है। इतनी महंगी चीज़ें खरीदने से बेहतर है आप घर में थोड़ी सी मेहनत करके ये चीज़ें बनाएं, जिसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताने वाले हैं आज की हेल्दी टिप। जुहेब की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ है मरियम। आज हम करेंगे चेस्ट एंड कार्डियो वर्कआउट, और सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे वार्म अप में हम करेंगे मार्च। अभी हमारे आने वाली जितनी भी नेक्स्ट एपिसोड्स होंगे उसके अंदर हम डिफरेंट वर्कआउट्स करेंगे, लेकिन सबके साथ हम कार्डियो को ऐड करेंगे उसके बजाय, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब जो सीरीज़ आने वाली नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर आपके स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो दोनों ट्रेनिंग हो, और ओबियसली अगर हम दोनों को मिला के करेंगे तो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर हाई होगा। तब जंपिंग जैक्स करेंगे 5 सेकेंड, गो। 1 जंपिंग है, ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सीलेंट मरियम, शाबाश, ठीक है, ओके। इसके ऊपर आप करोगे डंबल प्रेस, शाबाश, ठीक है। लेटेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे इसको लाइक दिस, ओके, नीचे आने दें। देन आप शाबाश 10 रैप्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, शाबाश मरियम, 9 एंड 10, परफेक्ट मरियम। स्टैंड अप। इसके हम 3 सेट्स करेंगे, और हर 3 सेट्स के बाद हम करेंगे कार्डियो। इस प्रोग्राम में हम ज़्यादा करेंगे जंपिंग जैक्स, ठीक है, ओके। जंपिंग जैक्स फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, शाबाश मरियम, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम अपने जाएंगे जो कि है डंबल फ्लाइज। अगर आप इसकी इंटेंसिटी हाई करना चाह रहे हो तो आप हर सेट के बाद भी कार्डियो कर सकते हो, और यहाँ पे कार्डियो का अगर आप 3 सेट्स के बाद करें तो कार्डियो का ड्यूरेशन आपने बढ़ा देना। अभी तो हम जस्ट 10 सेकंड्स करें, आप लोग 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट तक जाएंगे, ओके मरियम। डंबल फ्लाइज करेंगे, चेस्ट का वर्कआउट नेक्स्ट।
लेट जाएं, स्ट्रेट अप, ओपन योर आर्म्स, परफेक्ट। 10 रैप्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं करते हुए, प्रेस और फ्लाइज को मिक्सअप कर देते हैं। फ्लाइज को ऐसे करना शुरू कर देते हैं जो कि एक तरह की प्रेस की फॉर्म है। फ्लाइज का जब भी नाम होगा, जैसे आप तो आपने सोचा जैसे परिंदा उड़ता है पूरे पर खोल के, वैसे ही आपने पूरे आर्म्स खोलने हैं। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा बस स्लाइटली बेंड होगा आपके एल्बोज पे और पूरे आर्म्स ओपन होंगे, देन क्लोज होंगे। शाबाश। हाउ मेनी रैप्स मरियम? ओके 7, 3 मोर, 8, 9, 1 more Mariam, and 10. Perfect, perfect, perfect. Shabash. Okay, jumping jacks again करेंगे 10 seconds. Shabash. 1, 2, 3 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Shabash. Perfect. Push-ups करेंगे. फ्लोर पुशअप्स करेंगे। इसको हम साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस पे आप लेट जाए, थोड़ा सा आगे चलें। ओके शाबाश। इफ़ यू आर बिगनर तो आप नीज लगाएंगे जैसे मरियम ने नीज लगाई है, देन मैक्सिमम डाउन। परफेक्ट पोजीशन मरियम, एक्सीलेंट। 3, 4 परफेक्ट, 5 एक्सीलेंट, 6 शाबाश, 7, 8, 9, 1 more and 10. Perfect. शाबाश। Can you start? Yes, चाहिए। ओके, कार्डियो। शाबाश। Jumping jacks 10 seconds. 1, 2, 3 and go. 10, 9, come on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो होगी वो होगी डंबल फ्लाइज, फ्लोर फ्लाइज जिसको कहते हैं हम। अगर आपके घर में कोई बेंच वगैरह है छोटा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधे फर्श पे लेटेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट। शाबाश। अब से मैं काउंट करना शुरू करूँगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Perfect मरियम। ओके शाबाश। अगेन जंपिंग जैक्स। इन सब एक्सरसाइज के आपने 3 सेट्स करने हैं और हर सेट के बाद 10 to 20 सेकंड जंपिंग जैक्स करने हैं। और अगर आप 3 सेट्स करने के बाद कार्डियो करना चाह रहे हो तो फिर आप एटलीस्ट 1 मिनट करें। लेकिन जस्ट मेक इट श्योर, अगर आपके नीज का मसला, लोअर बैक का मसला है। थैंक यू सो मच जुहेब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।